हेलो गाइस, एनर्जी हैवी है राइट नाउ। तो अभी की एनर्जी आपके लिए चैनल करने जा रही हूँ। राइट नाउ ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी किस टाइप की बनी हुई है। थर्ड पार्टी डेविल एनर्जी में है, प्रॉपर डेविल एनर्जी में है थर्ड पार्टी। और ये जो इंसान है, जो भी डेविल एनर्जी है जो आपकी साइड अभी कदम बढ़ा रही है वन बाय वन, उनके हिसाब से वो पिछली बार की तरह तांडव मचा सकते हैं आपकी लाइफ में। यही उम्मीद लेकर ये इंसान फिर से आपकी लाइफ में एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है। ये पास्ट में आपका कोई बहुत नियर एंड डियर हो सकता है, जो आपके बहुत करीब रहा हो, आपसे अच्छा खासा इसका इंटरेक्शन रहा है। देखो, हमें सबसे ज़्यादा चोट कौन पहुंचा सकता है? हमें सबसे ज़्यादा चोट वो पहुंचा सकता है जो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। ठीक है, कोई दूर रहने वाला इंसान नहीं होता। ठीक है, अक्सर जो हमारे लाइफ के सबसे बड़े डेविल होते हैं ना, वो हमारे सबसे करीबी होते हैं। ये एक विडंबना है। तो ये डेविल एनर्जी हर बार की तरह आपकी लाइफ में तांडव मचाने के लिए, एंट्री लेने के लिए पूरी तरह से फड़फड़ा रही है। ये पर्सन प्लानिंग कर रहा है, और इसका प्रॉब्लम क्या है ना, ये अच्छा भला गया हुआ पर्सन, इसका प्रॉब्लम ये हुआ है कि राइट नाउ ये अपना कर्मा फेस करने का जब टाइम आया ना, तो ये ब्लेम आपके ऊपर डालेगा क्या, डाल रहा है। ठीक है, क्योंकि खुद की शैडो साइड को फेस ना करना पड़े। हम कभी गलत नहीं हो सकते, तो खुद की शैडो साइड से क्योंकि बचना है, दूर भागना है, उसको हील करने के लिए इतने हिम्मत चाहिए, इतने गट्स हैं, वो नहीं है उसके अंदर। इसलिए उसका ब्लेम, वो सीधा सीधा ब्लेम शिफ्टिंग कर रहा है। ये पर्सन अपने आने वाले कर्मा के लिए, ठीक है, जो कर्मा इनको यूनिवर्स पे ऑफ कर रहे हैं इनकी मक्कारी का, वो ये आपके ऊपर ब्लेम करने की कोशिश करेंगे, आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए, और देखिए एक सैड रियलिटी बताऊं, ये इंसान बाहरी तौर पे सिर्फ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा, मतलब आपको आपको आप पे ब्लेम डालने की कोशिश नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि इसको अंदर से पता है, इसको अंदर से भी स्वयं मासूम ही लगता है, अपने आप को ये विक्टिम ही समझता है। ये बहुत एक अजीब सी ताज्जुब की बात है कि ये इंसान ऐसा है जो इंटरनली समझता भी अपने आप को सच में विक्टिम समझता है। इसको इतने टाइम तक विक्टिम मोड में रहते रहते इसको लगने लगा है सच में कि इससे बेचारा दुनिया में कोई नहीं है। और अब ये पर्सन आपकी तरफ गलत प्रोजेक्शन करते हुए ये लिटरली आप पर बदला लेने आना चाहता है। ये तो आपसे रिवेंज लेना चाहता है। आपको यूनिवर्स सावधान कर रहे हैं, थोड़ा सा वार्न कर रहे हैं, चेता रहे हैं आपको, पहले से ये बताया जा रहा है आपको, ताकि आप थोड़ा सा सावधान रहें, थोड़ा सा, ताकि आप किसी तरह की दिक्कत में ना आ जाएं। देखो, लॉन्ग रन में तो ऐसी एनर्जीज आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन हाँ, जो एट प्रेजेंट में जो वो एक लॉस दे देते हैं, वो भी क्यों हो, उसके लिए आपको जो भी पर्सन रेजोनेट हो रहा है, आपकी लाइफ का जो भी ये पर्सन है, उससे आपको पूरी तरह से अपने एनर्जी को कट करना है। ठीक है, कट मीन्स कट, पूरी तरह से आपको इस पर्सन से अपनी एनर्जी को कट कर लेना है, दूर कर लेना है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आपको कोई भी ना सिंपैथी, ना एंगर, ना ग्रज, ना गुस्सा, कुछ भी नहीं इसकी तरफ थ्रो करना है। कोई भी सप्लाई आपको इसको नहीं देनी है। फ़िलहाल के लिए ये पर्सन बहुत वुंडेड स्टेट में है। लिटरली ये पर्सन अपनी लाइफ में अपना कर्मा फेस कर रहा है, और उससे घायल होकर ना ये आपको बजाय अभी भी अपने कर्मा सुधारने के, ये आपको ब्लेम करते हुए आप पर अटैक करने आ रहा है। ठीक है, यूनिवर्स की गाइडेंस है आपको क्लियरली कि आपको थोड़ा सा इमेच्योर अपनी जो एटीट्यूड है ना आपका, जो कि सब पे यकीन कर लेना, सबसे शेयर कर लेना, जो थोड़ी थोड़ी सक्सेस भी आ रही है तो सब में बढ़ जाए, सब में शेयर करना है, ये थोड़ा सा ना अपने इन चीज़ों से निकलिए। हेल्प करना नो डाउट इज़ गुड, बट हेल्प करना किसको? डिज़र्विंग को ऑलवेज।
हेल्प द डिज़र्विंग पीपल। कभी भी ऐसे ही हाथ नहीं बढ़ा देना है। जहाँ पर लोगों को सच में वाकई में आपकी ज़रूरत भी नहीं होती है, वहाँ पर भी आप देने बैठ जाते हो। यही आगे चल के आपके लिए पेनफुल साबित होता है। आगे चल के यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती है। इवन आपकी ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये आपकी सक्सेस से जेलस होके आपके कैरेक्टर पर भी अटैक करते हैं। आपका कैरेक्टर असैसिनेशन भी इस पर्सन ने बहुत अच्छे स्तर पे किया है बाहर। और ये पर्सन को हर बात को अपने हिसाब से मोल्ड करने की आदत है, मोड़ लेने की आदत है। तो आपने इस इंसान की साइड ना नेगेटिविटी ना पॉजिटिविटी कुछ भी नहीं जाना चाहिए आपकी तरफ से। यूनिवर्स आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने को बोल रहे हैं, आपको एक मैच्योर बिहेवियर करने के लिए बोल रहे हैं, मैच्योरिटी में आने के लिए बोल रहे हैं आपको। देखिए किसी भी तरह का ना फिर लॉस आप मतलब नहीं डिज़र्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा की है आपने और आप ये सक्सेस आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि इसलिए आपको मिली है क्योंकि आप डिज़र्व करते हो और आपकी मेहनत है, ठीक है। कुछ भी यूनिवर्स में ऐसे ही नहीं मिलता। आपने अगर कुछ इनपुट नहीं डाला तो आउटपुट कैसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके किए का फल जब आपको मिल रहा है तो कोई उसके लिए आपको ब्लेम शिफ्टिंग कर रहा है, तो ये एक बहुत घटिया हरकत है जो किसी को भी किसी के लिए भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन सैडली इसी दुनिया में लोग करते हैं ऐसा। ये एनर्जी आपकी तरफ जब आएगी, आपने ज़रा भी इमेच्योरिटी नहीं दिखानी है, क्योंकि ये आपकी साइड ऐसा ही कुछ एटीट्यूड लेके आ रहे हैं जहाँ पर ये सोच रहे हैं कि ये हर बार की तरह आपको मैनिपुलेट कर पाएंगे, हर बार की तरह आपको अपने जाल में फंसा पाएंगे, ठीक है। आपको जैसा ये चाहेंगे वैसा आपको नचा लेंगे, ठीक है। लेकिन ये एक बार अगर आपने इस पर्सन को इस बार एंट्री दे दी ना, ये पक्का समझ लीजिए, अपने आप को ये अच्छे से ये पॉइंट रटा लीजिए, समझा लीजिए, जो मैंने पहले की वीडियोस में भी हर बार बोलती हूँ, नो मौका फॉर धोखा, ठीक है। गरीब हो, मजबूर है इंसान, लाचार है, समय बुरा अच्छा बुरा सबका आता है। अगर किसी का सच में ही अच्छा इंसान है और समय बुरा चल रहा है तो उसकी मदद करनी बनती है। जो व्यक्ति अंदर से धूर्तता करता है, जो पल पल हर कदम कदम पर झूठ के साथ चलता है, उसके साथ कौन सा आपने वो करना है, कौन सा आपने उसको जो है हेल्प कर पाएंगे आप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हेल्प करके ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये पर्सन 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी आ गई, ये पर्सन ना आपको ख़त्म करने के लिए आ रहा है। लिटरली ये पर्सन आपकी सारी अबंडेंस को छीन के आपको ख़त्म करके आपको दबा के कुचल के निकल जाने, मतलब लिटरली इसके अंदर इतना गुस्सा है कि ये वेंजफुल एनर्जीज़ के साथ आ रहा है और ये मतलब इसका लिटरली मन करता है कि ये आपके वजूद को ना अपने पैरों तले कुचल दे, ठीक है। इस लेवल का इसके अंदर कुंठा भरी हुई है। इस पर्सन को तो बिल्कुल भी मौका देना बनता ही नहीं है। ये अपनी लाइफ के जिस भी दौर से गुजर रहा है, ये राइट नाउ अपना कर्मा फेस कर रहा है और अपने कर्मा करे हुए कर्मों का फल आप किसी और पर नहीं डाल सकते हो, ठीक है ना। इस टाइम पर आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी एक बहुत मेजर ट्विस्ट ले रही है, मेजर टर्न ले रही है। तो आपने जो है अपनी एनर्जी को डिटैच रखना है, क्योंकि आपकी जर्नी सबसे प्रीशियस है आपके लिए। अदरवाइज़ तो चीज़ें चलती रहेंगी, ये तो कर्मों की यात्रा है। जब तक जीवन है पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा और हम सब चीज़ कर भी ले जाएंगे, निकल भी ले जाएंगे, ठीक है। अच्छाई करनी है, बट अच्छाई किस हद तक, उसका क्या आपने रेशियो डिसाइड किया है ना। डिवाइन आपको टाइम टू टाइम जो इतनी गाइडेंस दे रहे हैं और उसके बाद आप डिवाइन को ही होपलेस कर दें, उन्हीं डिवाइन एनर्जीज़ को आप होपलेस कर दें, उन्हीं के साथ आप धोखा कर दें, जस्ट इस धरती का कोई 3D ऐसा बेवकूफ़ सा रिश्ता बचाने के लिए जिसको आप अपना बोलते हो, उसने तो दिल से आपको कभी अपना समझा भी नहीं। ये आदमी ना, ये इंसान अपने मामलों में ना बहुत सिक्रेटिव होता होगा, बहुत सिक्रेटिव है ये इंसान। आपके मैटर में ये बहुत ज़्यादा सब बात निकलवा लेना आपसे, आपका सब कुछ पूछ लेना, और आप ना इतने भोले रहे होंगे कि आपने सब कुछ हमेशा शेयर कर दिया होगा और वही चीज़ आपके अगेंस्ट यूज़ की गई।
जबकि ये पर्सन ने अपने आप को इतना कई फोल्ड्स में रखा है, कई लेयर्स में रखा है, ताकि इसका असली रूप जो है ना वो ना कोई देख सके ना पहचान सके। लिटरली इस पर्सन ने ये चीज़ करी है, ठीक है ना। तो आपने ऐसी किसी भी एनर्जी में जाना, मैं तो नहीं मानती आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून, सबसे ऊपर आपके एंजल्स आ जाते हैं, सबसे ऊपर यूनिवर्स के साथ आपका रिश्ता, आपका डीलिंग आ जाता है ना। वहाँ पे अगर आपने ठीक से डील कर लिया ना, तो बाकी दुनिया से तो आप यूं ही तर जाओगे। ये तो आने जाने रिश्ते हैं, ये तो धरती पे मिली हुई भूमिकाएं हैं, आपको रोल्स हैं जो आप रोल प्ले कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, आपकी लाइफ के ये लोग भी रोल प्ले ही कर रहे हैं। तो बहुत सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। ये इंसान ने इतना ज़्यादा आपके राज निकाले हैं पहले, अभी आपको इनको कोई भी अपना सीक्रेट देने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में डाल के फिर से निकल जाएगा, ठीक है, आपका पूरा फ़ायदा उठा के, और आप ये पूरी लाइफ टाइम हीलिंग ही करते बैठे रह जाओगे। आप अपनी सक्सेस का फ्रूट कब खाओगे? आपको भी तो कभी सक्सेस का स्वाद लेना है, या आप यूं ही हैं? आप बार बार धोखा खाने के लिए, ये लेसन लेते रहने के लिए ही हो इस धरती पर? या तो फिर आप ऐसा कर लो कि हाँ, आप ये बस लेसन लेने के लिए ही हो। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है जैसी एनर्जीज आपकी आ रही हैं, अगेन 2 ऑफ सोर्स आ गया, आपकी जो मुझे एनर्जी आ रही है ना, वो लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं आप थोड़ा सोचोगे जब ये पर्सन आएगा। मैं आपको कहती हूँ 1 साइडेड नो, अ बिग नो। मैं तो आपको बोलूँगी 1 वे ट्रैफिक कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है उसी राह पर अपनी गाड़ी चलाने की। उस व्यक्ति को जितने मर्जी बार अप्रोच करने दीजिए। अभी ये व्यक्ति अप्रोच कर रहे हैं और आप 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जा रहे हैं, क्या करूं क्या ना करूं। आपको इनके पास्ट बिहेवियर्स को देखते हुए लगता है आपको इस एनर्जी में जाना चाहिए, आपको सोचना भी चाहिए 2 पल के लिए। अगर आप अपने सेल्फ लव में हैं, अपने आत्मसम्मान में हैं, तो आप सोचने की ज़रूरत है आपको नहीं, बिल्कुल भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कार्मिक एनर्जी है ना, ये जो भी डेविल एनर्जी है, ये आपको कोई आपको दिखाते हुए ऐसा आएंगे कि ये अब आपके साथ मिल के अच्छे से रहना चाहते हैं, लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, या आगे की चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। कतई विश्वास मत करना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सारी स्टेबिलिटी, सारी आपकी जितनी आपने सत्ता बनाई है, जितना आपने सक्सेस बनाया है, उसको ले लेना चाहते हैं बस। सत्ता का मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि आप कोई बहुत वैसा, फिर आप कल को बोलो कि कहाँ पर कौन सा इतना क्या। जिस भी लेवल की सक्सेस, चाहे आपका सेल्फ लव ही है, आपका कॉन्फिडेंस ही है, आपका मनी वाइज सक्सेस है, फाइनेंशियली अगर आप, चलो पहले जीरो थे तो कहीं तो उठे होंगे, कुछ तो पहुँचे हैं ना आप कहीं किसी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। वो इस व्यक्ति को वो पॉजिटिविटी, वो अबंडेंस अपने खाते में चाहिए बस, और इसको कुछ जिद कुछ भी नहीं है। इसको लगता है आपकी सक्सेस तो आपकी, मतलब देखो क्या होता है ना, जिसने जीवन में कभी खुद संघर्ष नहीं किया होता ना, वो कभी किसी दूसरे के संघर्ष का मतलब समझ नहीं पाता, उसको नहीं समझ आता कभी भी संघर्ष के मायने। तो ये व्यक्ति कभी समझ नहीं सकता, क्योंकि इसने दूसरों के ऊपर सर्वाइव किया है सारी ज़िंदगी, ठीक है। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ धरती पर टाइम पास करने आए हैं, ठीक है। सोल को नहीं कोस रही हूँ मैं, कुछ भी नहीं कह रही हूँ सोल के लिए, लेकिन सोल एक जर्नी करने आई थी। अगर आप उस कॉन्शियसनेस में नहीं आ रहे हैं, नहीं अपने कर्मों को समझ के उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर गिल्टी आप हैं, फिर ले जाओ अगले जन्म में और फिर भुगतते रहो, ठीक है ना। इस व्यक्ति को बस आपने इतने पे ही छोड़ना है, ये जाने इसका कर्मा जाने। आपने आगे बढ़ना है, आपने आगे निकलना है, ठीक है। अभी आपने जो आपके लिए मेजर गाइडेंस आ रही है वो ये आ रही है कि देखो आपके मनी मैटर जो है ना, उन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप वहाँ पे फोकस करो, अपना फोकस ना इस व्यक्ति से बिल्कुल हटा दीजिए। ये व्यक्ति ना बार बार आपकी रियलिटी में आके आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है, आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। मैं बोलती हूँ इसी चीज़ को ख़त्म कर दीजिए, इस व्यक्ति से अपना ध्यान ही प्रॉपरली पूरी तरह हटा दो, एंड वेट एंड वॉच की आगे क्या होता है देख जाएगी, ठीक है। अगर डरो मत, ये व्यक्ति डर के रूप में आपको सोशल शेम के रूप में अपनी प्रेजेंस का इजहार बार बार कर रहा है या करेगा। आपने बस वहीं, अगर आप जिसको कहते हैं ना गट्ठा रह गए, आप टाइट रह गए, आपने ठान के रखा, तो फिर आप निकल जाओगे, ठीक है। आपने बिल्कुल भी ऐसी किसी बात में नहीं आना है, आपने अपने डिसीज़न पर ही रहना है। और मैं ये बोलूँगी कि
प्रैक्टिस कर करके हीलिंग कर करके अपना फोकस इस पर्सन से 100% हटा लो। मैं तो बोलती हूँ आपको मनी पर फोकस हो जाओ, अपने अपीयरेंस पे फोकस हो जाओ, ठीक है ना। कभी आपने वो लोग देखे जो खुद में खोए रहते हैं, मतलब मैं लिटरली उसको अप्रूव नहीं कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन इस एनर्जी के साथ किसी भी चीज़ में आप घुस जाएं, उससे अच्छा आप किसी और एम्बिशन को, किसी और डेस्परेशन को चूज़ कर लें प्लीज़। क्योंकि पास्ट में आप इसको इस पर्सन के प्यार को लेके बहुत डेस्परेट रहे हो, इस इंसान को बहुत अपनापन दिया आपने, और मैं नहीं चाहती हूँ कि इतना फोकस अब आप इसको दो, और आप दे रहे हो इसको वो फोकस। मतलब आप इसको फोकस किस रूप में दे रहे हो, देखो ये आपकी रियलिटी में बार बार प्रकट होकर ना आपका ध्यान खींच रहा है। अभी ऐसा होता है कि अगर एक दिन के लिए आपके सामने आ गया ये इंसान, या इसने कहीं से कोई मैसेज डाल दिया, मैसेज कर दिया, आप दिन भर ना उस इंसान के बारे में ही सोचते रह जाओगे। तो ये वाली चीज़ से निकलिए, ठीक है, इस इमेच्योर एनर्जी से निकलिए, मैच्योर एनर्जी में आइए, अपने किसी और चीज़ पे फोकस हो जाओ। इससे अच्छा जितना ध्यान इस पर दे रहे हो, इससे अच्छा पैसा बना लो, ठीक है, इससे अच्छा मनी बना लो, आपकी लाइफ सुधरेगी। इससे अच्छा अपने काम पे फोकस हो जाओ, इससे अच्छा अपने इनर वर्क पे फोकस हो जाओ, हैं। इसके ऊपर फोकस डालने से अच्छा है, जैसे जैसे आप 3D रियलिटी में इसके ऊपर से अपना फोकस हटाते जाओगे, आप देखोगे आपकी हर रियलिटी में ये पर्सन गायब होता जाएगा, और इसको गायब कर देना है पूरी तरह से। सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़ के आपने यही डालना इंटेंशन की आप जाने, आपके कर्मा जाने, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमारा जो कुछ भी कर्म था वो चुक्त हो गया, ये कर्म बंधन यहीं ख़त्म होता है। ओके, टाटा बाय बाय, फिर नहीं मिलेंगे। तो ये था आज के लिए आपके लिए डिवाइन का गाइडेंस। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।